ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। मित्रों, हम तृतीय स्कंध में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक देखा कि राजा परीक्षित जब श्रापित होते हैं तो बहुत अधिक व्याकुल होते हैं, भूख प्यास राजपाट सब कुछ छोड़ देते हैं, अनशन पर आ जाते हैं और उनकी मुक्ति के लिए ईश्वर प्रेरणा से सुखदेव जी वहाँ पधारते हैं और वो उनसे सुखदेव जी से अपने मन में आने वाले अनेकों प्रश्न के उत्तर लेते हैं। और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के रूप में विदुर जी की जीवन गाथा हमने सुनी कि विदुर जी किस प्रकार ईश्वर की भक्ति करते हैं और प्रभु उनके आमंत्रण के बिना उनके घर पधारते हैं और उनके घर उनका सूखा साग खाते हैं और दुर्योधन का मेवा वो त्याग देते हैं। और उसके बाद पिछले अंक में हमने पढ़ा कि उद्धव जी और विदुर जी का मिलन हुआ है। वहाँ वो भक्ति रस में डूबी हुई अनेकों कहानियों का वर्णन करते हैं, एक दूसरे को कथाएं सुनाते हैं। और आज हम आगे की कथा करते हैं। उससे पहले मंगलाचरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज की कथा है विदुर जी का मैत्री ऋषि के आश्रम में आगमन और मांडव्य ऋषि से यमराज को डर क्यों हुआ और श्राप क्यों दिया। मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप क्यों दिया और विदुर जी की यात्रा यानी कि विदुर जी कैसे बने यमराज। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। परम भक्त उद्धव जी के मुख से भगवान के प्रशंसनीय कार्यों की बात तथा प्रभु के अंतर्ध्यान होने के समाचार सुनकर तथा परमधाम जाते समय भी प्रभु ने मुझे याद किया, ऐसा जानकर उद्धव जी के चले जाने के बाद विदुर जी प्रेम विवल होकर रोने लगे। वो इतने व्याकुल हो जाते हैं प्रेम से कि उनको रोना आ जाता है। उद्धव जी बद्रिका आश्रम गए और विदुर जी मैत्री ऋषि के आश्रम को जाने के लिए निकले। यमुना जी ने कृपा करके विदुर जी को भक्ति का दान दिया। यमुना जी ने नवधा भक्ति दी। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती और सफल नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य का दान गंगा जी करती हैं। विदुर जी गंगा के किनारे मैत्री ऋषि के आश्रम में आए। गंगा जी की बड़ी महिमा है। विदुर जी ने गंगा जी में स्नान किया। गंगा के किनारे के वे पत्थर भाग्यशाली हैं क्योंकि मैत्री ऋषि के चरण रज का उन्हें स्पर्श का लाभ होता है। इन पत्थरों पर वैष्णव की चरण रज गिरती रहती है। विदुर जी सोच में डूबे हैं कि जातिहीन होने से मुझे मैत्रेय ऋषि उपदेश देंगे या नहीं। मैं जातिहीन हूँ किंतु कर्महीन नहीं हूँ। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु परमात्मा ने मुझे अपनाया है, अतः मैत्रेय ऋषि मुझे अवश्य उपदेश देंगे। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता यही है। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का यही कारण है कि जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष मिलन ना होने पाए तब तक भक्त ऐसा मानता है कि मेरे दोष के कारण मिलना नहीं हो पा रहा है। भक्ति से दैन्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञान मार्ग में योगी ब्रह्मरूप होने लगता है, किंतु अभिमान आने के कारण बहुतों का पतन हो जाता है। जैसे कहा ना, ज्ञान मार्ग से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है लेकिन ज्ञान का घमंड कई बार पतन का मार्ग तक पहुंचा देता है, इसलिए ज्ञानी कई बार पतित हो जाता है। आश्रम में आकर विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया है। उनके विनय विवेक से सभी को आनंद हुआ। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी, मैं आपको पहचानता हूँ। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो यमराज के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर आपका जन्म हुआ। अब ये पूरी कथा मांडव्य ऋषि और यमराज की आ रही है। आगे बढ़ते हैं। एक बार कुछ चोरों ने राजकोष की चोरी की। चोरी करके वे भागने लगे। राजा के सेवकों को इस चोरी का समाचार मिला तो उन्होंने चोरों का पीछा किया। राजा के सैनिकों को पीछे आते देखकर चोर डर गए और चोरी के माल के साथ भागना कठिन था, इसलिए वे रास्ते में मांडव्य ऋषि के आश्रम आया तो चोरों ने चुराई हुई सारी धन संपत्ति वहां आश्रम में फेंक दी और आगे भाग खड़े हुए। राजा के सैनिक पीछा करते हुए आश्रम के पास आए। वहां राजकोष से चुराई हुई सारी धन संपत्ति को देखकर उन्होंने मान लिया कि यह मांडव्य ऋषि ही चोर है। उन्होंने ऋषि को पकड़ा और धन संपत्ति के साथ राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया। राजा ने मृत्यु का दंड दिया। अब मांडव्य ऋषि को वधस्तंभ पर खड़ा कर दिया गया।
वे वहीं पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। मांडव्य मरते ही नहीं हैं। ऋषि का दिव्य तेज देखकर राजा को लगा कि यह तो कोई तपस्वी महात्मा लगते हैं। राजा भयभीत हो गया, ऋषि को वधस्तंभ से नीचे उतारा और सारी बात जानकर राजा को दुख हुआ और पश्चाताप करने लगा कि मैंने निरपराधी ऋषि को सूली पर चढ़ाना चाहा। मांडव्य ऋषि से उन्होंने क्षमा करने की प्रार्थना की। मांडव्य ऋषि कहते हैं कि राजन, तुम्हें तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर यमराज से पूछूंगा कि मुझे ऐसा दंड क्यों मिला। अब यमराज की, जिसे कहते हैं ना, कि स्थिति गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये ऋषि इतने प्रभावशाली है, मांडव्य ऋषि, कि यमराज से प्रश्न कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों मिला, मैं यमराज को क्षमा नहीं कर सकता। अब यमराज को क्षमा ना करने की बात करने वाला व्यक्ति, आप समझ सकते हैं वो क्या उनका तेज होगा। जिसने पाप किए हों उन्हें डर लगता है, पापी को यमराज क्रूर लगते हैं। मांडव्य कहते हैं, मुझे निष्पाप को सजा क्यों। उस समय मैं उस न्यायाधीश यमराज को दंड दूंगा। अपने चरित्र पर कैसा अटल विश्वास। भारत खंड का एक ऐसा पवित्र संत आज न्यायाधीश से उत्तर मांगने जा रहा है। यमराज की सभा में आकर ऋषि ने यमराज को पूछा कि जब मैंने कोई पाप नहीं किया है तो मुझे सूली पर चढ़ाने का दंड क्यों मिला। सूली पर लटकने की सजा मुझे कौन से पाप के कारण दी गई। यमराज डर गए। उन्होंने सोचा कि यदि कहूँगा कि भूल हो गई तो मुनि मुझे श्राप दे देंगे। अतः उन्होंने ऋषि से कहा कि जब आप 3 वर्ष के थे तब आपने एक तितली को कांटा चुभवाया था, उसी पाप का यह दंड है। जाने या अनजाने जो भी पाप किया जाए उसका दंड भुगतना पड़ता है। भगवान पाप को नहीं स्वीकारते, पुण्य के उपभोग की इच्छा ना करें तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो भोगना ही पड़ेगा। और मनुष्य उल्टा सोचता कि हमें पाप नहीं भोगना पड़ेगा, हमारे सारे पुण्य हमारे काम आएंगे, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। पुण्य कृष्णार्पण हो सकता है, पाप नहीं। पाप तो भोगना ही पड़ेगा, अन्यथा पाप का नाश नहीं हो सकता। लोग शाम को दुकान से घर लौटते समय मंदिर में जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, सारे दिन में जो कुछ झूठ बोला, किसी को ठगा और जो कुछ कुकर्म किए, वे सब आपको अर्पित करता हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोम्यहं यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। काया वाचा और मन से जो कुछ किया जाए, अर्थात इससे जो पुण्य किया जाए, वह प्रभु को अर्पण करना है। पुण्य समर्पित हो सकता है, पाप नहीं। भगवान पाप नहीं लेते। सामान्यतः सरकार पुरस्कार वापस लेती है, किसी को जो दंड दिया गया वो वापस नहीं लेती। भगवान कहते हैं कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो मुझे अपने पाप अर्पित करने चला है। परमात्मा को हमेशा पुण्य समर्पित करो। सदा यही विचार करो कि सजा मैं सह लूँगा और ठाकुर जी को पुण्य अर्पित करूँगा। ठाकुर जी को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए, इसका नाम ही भक्ति है। भगवान को पुण्य की ही समर्पित किए जाने चाहिए। अब मांडव्य ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्र की आज्ञा है कि यदि अज्ञानावस्था में कोई मनुष्य पाप कर दे तो उसे स्वप्न में दंड दिया जाए। मैं बालक था, अतः अबोध था, इसलिए वह दंड समय किए गए पाप की सजा तुम्हें स्वप्न में ही देनी चाहिए थी। मतलब कितना स्पष्ट न्याय है कि जब मैं 3 वर्ष का था तब वो जो मैंने अपराध किया था उसका दंड आप मुझे प्रत्यक्ष नहीं दे सकते, स्वप्न में दे सकते हो। स्वप्न में मुझे डरा सकते हो, ये हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं दे सकते। तुमने मुझे अयोग्य प्रकार से दंड दिया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जन्म शूद्र योनि में होगा। इस प्रकार मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज को विदुर जी के रूप में दासी के घर जन्म लेना पड़ा। अब आप सोचिए, यमराज जो मृत्यु के देवता हैं उनको भी कोई श्राप दे सकता है। ऐसी महान पुण्य भूमि है भारत की भूमि, ऐसी महान धरा है हमारी, ऐसे महान ऋषि हमारी धरा पर हुए हैं। हम उनको जाने अनजाने पता नहीं समझ नहीं पाते हैं, पर जब ये कथाएं सुनते हैं तो बड़ा आनंद होता है और बड़ा ही आनंद आता है। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।
धन्यवाद। वंदे मातरम।